नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान, इसके चैप्टर नंबर 6 का पहला पार्ट। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। तो अभी तक हमने चित्त की एकाग्रता और मन के बारे में कुछ बातें जानी जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने इस बुक में बताई हैं। और आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम है ध्यान। और इस चैप्टर में सबसे ऊपर ही टाइटल के साथ ही ये बात बताई गई है कि ये जो बुक है इसमें जो चीज़ें कलेक्ट की गई हैं वो सब के सब विवेकानंद जी के जो व्याख्यान हैं, जो उनके भाषण हुए थे, उन सभी भाषणों का कलेक्शन है। और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है ध्यान, ये भी उनका ही एक व्याख्यान है। और ये व्याख्यान उन्होंने 3 अप्रैल 1890 यानी कि 3 अप्रैल 1890 को दिया था। ठीक है, तो इस बुक को आप जरूर खरीदिए। योग विज्ञान स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है, जो ही व्याख्यान है उन सभी व्याख्यानों को संकलित करके इस बुक में रखा गया है। और आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में यानी ध्यान नाम के इस चैप्टर में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। मैं इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाता हूँ और जो कुछ भी डिस्कस करने लायक है वो डिस्कस करता चला जाऊँगा। ये पहला पार्ट है, हो सकता है इसके 3 या 4 पार्ट्स मुझे बनाने पड़े। आई होप कि 3 पार्ट्स में ये हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, राइट, और डिस्कस करने लायक इसमें चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सभी धर्मों ने ध्यान पर जोर दिया है। योगियों का कहना है कि ध्यानस्थ अवस्था मन की उच्चतम संभव अवस्था है। यानी जो योगी हैं उनका ये अनुभव है और उन्होंने अपने इस अनुभव से ये बताया है कि जो भी मेडिटेटिव स्टेट होती है, ध्यान की अवस्था होती है, जहां पर हम ध्यान को अचीव कर लेते हैं, राइट, जो ध्यानस्थ अवस्था है वो मन की उच्चतम अवस्था है। मन की उच्चतम अवस्था, लेट मी टेल यू, मन की उच्चतम अवस्था। समाधि की बात नहीं हो रही है, ध्यान की बात हो रही है। और यहां पे आत्मा की बात नहीं हो रही है, यहां पे मन की बात हो रही है। तो मन की सबसे जो उच्च अवस्था है, उच्चतम अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था वो ध्यान है, ध्यानस्थ अवस्था है। ठीक है, आगे यहां पर बताया गया है कि जब मन किसी बाहरी वस्तु का अध्ययन करता है तब वह उससे अपना तादात्म्य यानी कि अपना संबंध स्थापित कर लेता है और स्वयं लुप्त हो जाता है। अब इसके आगे उन्होंने ये बताया कि इसका एग्जाम्पल देने के लिए कि जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं या किसी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है। हमारा मन और वो वस्तु दोनों एक हो जाती हैं। जैसे कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुआ करते थे जिनके बारे में कुछ कहानियां मिलती हैं कि जब वो अपनी लेबोरेटरी में होते थे तो उनकी वाइफ आती थी उनको चाय का कप देने के लिए, चाय देने के लिए आती थी, कुछ खाना देने के लिए आती थी, और वो खाना वहाँ वैसा ही रखा रह जाता था। वो सुनते तक नहीं थे कि हाँ वो खाना दे करके गई हैं, राइट। कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि हाँ क्या मेरे आसपास हो रहा है, दैट्स इट। मतलब वो और उनका काम, जिस चीज़ पे उन्होंने ध्यान लगाया, बिना ध्यान लगाए तो हो नहीं सकता। तो जिस चीज़ पे उन्होंने ध्यान लगाया है, जो काम वो कर रहे हैं, उस काम में वो इतने खो गए हैं, इतने ज़्यादा खो गए हैं कि वो और वो चीज़ जिस पर वो स्टडी कर रहे हैं वो दोनों एक हो गए हैं। तो मन से ही स्टडी की जाती है, मन ही वहाँ पर लगता है, तो मन खुद गायब हो जाता है और वो वस्तु और वो मन दोनों एक हो जाते हैं। कुल मिलाकर के वो वस्तु ही आपका मन हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो स्टेट होती है कि जब आप और आपके सामने जो वस्तु रखी है जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जब दोनों में कोई अंतर रह ही ना जाए, दोनों जब एक ही हो जाए, तो उस अवस्था को ध्यान की अवस्था कहा जाता है। अब आगे उन्होंने बताया है जो कि हमारे कली हनुवाड़ी में भी बताया गया है। कली हनुवाड़ी में ये बताया गया है कि जो आत्मा होती है उसकी अपनी कोई यादें नहीं होती, उसका अपना कोई जीवन नहीं होता। वो जिस जीवन को धारण करती है, जिस किरदार को धारण करती है, उसी किरदार की यादें, उसी की स्मृतियां उसकी स्मृतियां हो जाती हैं। उसी के अनुभव, जीवन भर के अनुभव उसके अपने अनुभव हो जाते हैं। यानी आत्मा का अपना कुछ भी नहीं है। आत्मा जिस चीज़ को, जिस किरदार को धारण करती है, उस किरदार से संबंधित सारी चीज़ें, चाहे वो उसकी यादें हों, चाहे वो उसके अनुभव हों, वो सब उसके हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल एक तरीके से यहाँ पर दिया गया है। यानी कि आप कली हनुवाड़ी में और हमारे स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यान में एक जो है संतुलन कह रहा हूँ, एक समानता देख सकते हैं। और समानता यहाँ पे कैसे बताई है उन्होंने, वो बताते हैं कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों द्वारा दी गई उपमा का प्रयोग करें। यानी कि अगर हम पुराने जो भारतीय फिलोसफर हैं, इंडियन फिलोसफर हैं, उन्होंने जो कंपैरिजन किया है, उस कंपैरिजन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आत्मा का कंपैरिजन उन्होंने इस तरीके से किया है जैसे कि वो स्फटिक का पत्थर हो। स्फटिक का पत्थर एक ऐसा पत्थर है
अभी यहाँ पे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो एक काल्पनिक पत्थर आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो है नहीं, उसको साबित किया नहीं जा सकता, तो आप इसे काल्पनिक पत्थर ही समझ लीजिए। एक ऐसा पत्थर जो कि किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में जब रखा जाए कि वो लाल रंग की हो या हरी रंग की हो या किसी भी रंग की हो, तो जिस चीज़ के संपर्क में वो स्फटिक का पत्थर रखा जाता है तो उसी का रूप वो धारण कर लेता है। जैसे अगर लाल रंग के संपर्क में रखा गया तो स्फटिक का पत्थर भी लाल रंग का हो जाता है, यानी स्फटिक अपने अस्तित्व को छोड़ देता है और लाल रंग का हो जाता है, यानी कि जिस चीज़ के संपर्क में आया है उसी के जैसा हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा है, जिस किरदार को धारण करती है उसी किरदार की स्मृतियाँ, उसकी यादें और उसी किरदार की जो आदतें हैं या उसी किरदार के जो अनुभव हैं, वो सब अनुभव आत्मा अपने ऊपर लाद लेती है, अपने आप को शरीर समझने लगती है, अपने आप को वही समझने लगती है जिसके संपर्क में वो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, यही कठिनाई है, वह बंधन बन जाता है। रंग इतना प्रबल है कि स्फटिक अपने को भूल जाता है और उसी रंग से अपना तादात्म्य यानी अपना संबंध स्थापित कर लेता है। मान लो कि स्फटिक के निकट एक लाल फूल है और स्फटिक वह लाल रंग ग्रहण कर लेता है तथा अपने को भूल जाता है, हम समझता है कि वह लाल है। हम लोगों ने शरीर का रंग ग्रहण कर लिया है और भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम क्या हैं, यह हम भूल गए हैं। बाद में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं अपने आप को भूलने के कारण, वे सब केवल एक निर्जीव शरीर जन्य है। मतलब ये शरीर, हमारे भीतर जान है, उसकी एक अलग वजह है, लेकिन ये शरीर जो है अपने आप में निर्जीव है। इसमें अगर आत्मा ना हो, इसमें जीव ना हो, तो ये किसी तरीके से बस एक धड़कता हुआ एक पिंड है, एक टुकड़ा है मांस का, बस और कुछ नहीं है। तो ये शरीर जो है, जिसमें इसमें जो कुछ भी होता है, अपने आप को भूल जाने के कारण जो भी सुख दुख हम अनुभव करते हैं, वो सब केवल और केवल इस शरीर से ही पैदा हुआ है। हमारे समस्त भय, परेशानियां, चिंताएं, कष्ट, भूलें, दुर्बलताएं, बुराइयां केवल एक इस भारी भूल के कारण है कि हम शरीर हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा अपने आप को शरीर मान चुके हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। यह साधारण व्यक्ति है, यह वह व्यक्ति है जिसने अपने निकटस्थ फूल का रंग धारण कर लिया है। हम उसी प्रकार शरीर नहीं है जिस प्रकार स्फटिक लाल फूल नहीं है। स्फटिक का पत्थर जिस तरीके से लाल फूल नहीं है, उसी तरीके से हम भी शरीर नहीं है। हमें लगता है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, हम वास्तविक रूप में आत्मा है। तो सोच करके देखिए कि कितने अच्छे तरीके से और कितने सिंपल शब्दों में आत्मा के स्वरूप को स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर समझा दिया है कि जो आत्मा होती है वो उसी का रंग धारण कर लेती है, उसी स्वरूप को धारण कर लेती है जिसके संपर्क में वो आती है। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है। स्फटिक जान जाता है कि वह क्या है, वह अपने रंग में आ जाता है। अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा ध्यान हमें सत्य के अधिक समीप ले जाता है। तो यहाँ पर ध्यान के इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि जितना अधिक ध्यान करोगे ना, उतना अधिक तुम्हें यह अनुभव होता चला जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कुछ और हो। वो जो कुछ और है ना, वही आत्मा है। जैसे यहाँ पर स्फटिक के पत्थर के एग्जाम्पल से बताया गया कि जब ध्यान किया जाता है, स्फटिक का पत्थर अगर ध्यान करे, अगर उसमें ध्यान करने की क्षमता हो, तो वो भी अपने आप को स्फटिक के रूप में जान जाएगा, ना कि लाल फूल के रूप में जानेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि किस प्रकार से अंग्रेजों के यहाँ और हमारे यहाँ एक दूसरे के हालचाल पूछने में डिफरेंस है। विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत में दो तरह के व्यक्ति मिलते हैं, दो तरह के नहीं, दो आदमी जब मिलते हैं तो वो किस तरीके से बातें करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। अंग्रेज पूछते हैं कि आप कैसे हैं, वो बता रहे हैं अंग्रेजों को कि आप कैसे हैं, आप तो ये पूछते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूछा जाता है आप स्वस्थ हैं या नहीं, आप अपने में स्थित हैं या नहीं। स्वस्थ का मतलब होता है अपने में स्थित होना। स्वस्थ का मतलब ही यही है, अपने में स्थित होना, यानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, यानी अपने आप को आत्म स्वरूप में जानना। राइट, तो आप स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित हैं, ऐसा पूछा जाता है। ये आदत डाली गई है। हालांकि हम उस स्वस्थ होने का मतलब ये समझते हैं कि हमारा शरीर किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, लेकिन असल में उसका यही मतलब है कि क्या आप अपने में स्थित हैं या नहीं, आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं या नहीं, आप स्वस्थ हैं या नहीं। इसका मतलब जो है, हमारे पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे, हमारा जो पुराना समाज हुआ करता था, उस समाज में ये बात पता थी कि आप स्वस्थ हैं। ऐसा पूछ करके सामने वाले को एक रिमाइंडर देते हैं कि आपको अपने आप में स्थित रहना है, आपको अपने आप में यानी कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है। ये रिमाइंडर के तौर पर सामने वाले से कहा जाता था। तो अपने आप में स्थित होने पर ही सारे तकलीफें, सारे दुख दूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप बाहर की चीज़ों से संपर्क बिठाते हैं तो बाहर की चीज़ों में निरंतर परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसी आप सोचते हैं,
उसमें अपने नियम के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप अपने अनुसार परिवर्तन चाहते हो। आप चाहते हो कि परिवर्तन ऐसा हो, लेकिन नियम कुछ और है, उस नियम को आप नहीं जानते, तो परिवर्तन कुछ और हो जाता है। तो जब वो परिवर्तन अनुकूल होता है तो आपको खुशी होती है, जब वो परिवर्तन प्रतिकूल होता है, अगेंस्ट होता है, जो आपकी विश थी उसके अगेंस्ट होता है, तो आपको दुख होता है। ठीक है, तो सारा का सारा जो दुखी होने का खेल है वो केवल और केवल इसी वजह से है कि तुम परस्त हो, यानी कि तुम अपने में स्थित नहीं हो, तुम परस्त हो यानी किसी और में स्थित हो। तुम अपने आप को आत्मस्वरूप न जान करके शरीर में स्थित हो, अपने आप को आत्मा न जान करके या तो अपने आप को मन जानते हो, या शरीर जानते हो, या बुद्धि जानते हो। तो इसी वजह से तुम दुखी हो। तो आगे ये बताते हैं कि तुम उसी क्षण दुखी होने का जोखिम उठाते हो जिस क्षण तुम परस्त हो जाते हो, यानी किसी दूसरी चीज में स्थित हो जाते हो, आत्मा के बजाय अपने आप को शरीर मानते हो और शरीर के अनुसार ही शरीर के धर्म का पालन करने लगते हो, तब तुम दुखी हो जाते हो। आगे बताते हैं योग विवेकानंद जी कि ध्यान से मेरा यही तात्पर्य है, आत्मा का अपने में स्थित होने के लिए यत्न करना। ध्यान का पर्पज यही स्वस्थ होना ही है, अपने में स्थित होना ही है। ध्यान का मतलब ही है अपने में स्थित होने का प्रयास करना। ठीक है, वह अवस्था निश्चय ही आत्मा की स्वस्थतम अवस्था होगी जब वह स्वचिंतन कर रही होगी, जब आत्मा अपने ही बारे में चिंतन कर रही होगी, अपनी ही गरिमा में स्थिर होगी। हमारे पास नहीं, हमारे पास जो अन्य पद्धतियां हैं, यानी संवेग को उत्तेजित करना, प्रार्थना करना तथा अन्य सब। अब वो विधियों के बारे में बता रहे हैं, ध्यान की क्या विधियां हैं। तो कुछ लोग प्रार्थना करते हैं ध्यान के लिए, कुछ लोग संवेग को उत्तेजित करते हैं। संवेग यानी कि जो ईश्वर के प्रति या फिर उस चेतना के प्रति जो प्रेम है उसकी तीव्रता बढ़ा लेते हैं कि वो प्रेम इतना तीव्र हो जाए कि हम उसके बिना रह ना पाए। राइट, जैसे कि कोई चीज़ चाहिए तो अभी ही चाहिए, मैं उससे बिछड़ा हुआ हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कुछ इस तरह की भावना। संवेग को उत्तेजित करना यही कहा जाता है। प्रार्थना करना तथा अन्य सभी चीजें, उन सभी का वस्तुतः एक ही लक्ष्य है, यानी ध्यान में आना, अपने आप में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना। तीव्र संवेगात्मक उत्तेजना रस विभोर होने में आत्मा स्वस्थ होने का प्रयास करती है। वही तीव्र संवेगात्मक उत्तेजना, ये शुद्ध हिंदी है। तीव्र संवेदात्मक उत्तेजना यानी कि जो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, बहुत तेज जो एक्साइटमेंट होती है, उसको पाने की, किसे, परमात्मा को पाने की, अपनी आत्मा को पाने की, अपने आप में स्थित होने की जो बहुत तेज उत्तेजना होती है, उसमें एक अलग तरीके का रस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक जिद मचेगी ना, उसमें एक रस है। मतलब एक होता है कि आप बड़ा ही इरिटेटिंग सा महसूस करते हैं जब आप किसी को पीटना ही चाहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को पीटना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी उत्तेजना होगी जो कि आपको एक तरीके से इरिटेट करेगी, आपकी पूरी बॉडी को इरिटेट करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही होगी, ये सब कुछ करेगी। ठीक है, लेकिन जब बात आती है अपने आत्मा को जानने की, अपनी आत्मा को पाने की, किसी और को पीटने की नहीं, बाहर से किसी चीज़ को पाने की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पाने की, अपने आप में स्थित होने की जब स्थिति आती है, जब उसको लेकर के आपके अंदर एक संवेगात्मक ऊर्जा आती है, एक तीव्रता आती है, संवेगात्मक तीव्रता आती है, तब जाकर के क्या होता है कि आप जो है एक अलग तरीके का रस अनुभव करते हैं। तब आपके अंदर इरिटेशन नहीं होती, आपके भीतर एक अलग तरीके का रस, एक अलग तरीके का आनंद अनुभव होता है। आपको एक अलग सा आनंद अनुभव होता है। अगर आपकी आंखों से आंसू भी गिर रहे हो तो भी उस आनंद को आप महसूस करते हैं। राइट, तो ये जो आनंद महसूस होता है, उसी केस में आत्मा स्वस्थ होने का प्रयास करती है। अदरवाइज वो अपने आप को शरीर मन यही सब मानती रहती है। यद्यपि संवेग किसी बाह्य वस्तु से उदित हो सकता है, तथापि मन एकाग्र हो जाता है। आगे ये बताया गया है कि संवेग जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो संवेग आपके भीतर किसी विशेष स्थिति में आने पर ही हो, वो बाहर की किसी वस्तु से भी हो सकता है। जैसे बाहर ही पूरा संसार आपको धुतकार रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, पूरा संसार आपको परेशान किए पड़ा है, और परेशान किए क्या पड़ा है, स्थितियां आज कुछ ऐसी बन गई हैं कि संसार में हर किसी को आप समझा नहीं सकते। आप परेशान इस चक्कर में हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और बाहर की इस चीज़ की वजह से आपके भीतर एक संवेग पैदा होता है कि नहीं, जो मेरा अपना वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा परमात्मा है, मुझे उसकी तरफ जाना है। उस केस में बाहर की वस्तु से भी ये उदित हो सकता है। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि बाहर की चीज़ भी आपको एक्साइट कर सकती है, किसकी तरफ जाने के लिए, आत्मा की तरफ जाने के लिए, अपने स्वरूप की तरफ जाने के लिए, यानी स्वस्थ होने के लिए, यानी मन को एकाग्र करने के लिए प्रेरित कर सकती है। क्योंकि मन को एकाग्र करना ध्यान का एक प्रीरिक्विजिट है। ठीक है, उसकी एक प्राथमिक शर्त है कि बिना इसके नहीं हो सकता सब कुछ।
ध्यान के 3 सोपान होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं ध्यान के। पहला है जिसे धारणा कहते हैं। धारणा का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु पर चित्त को ठहराना। जैसे मेरे पास ये पेन है, मैं अपने चित्त को, अपने मन को इस पर ठहरा दूं, इसको बड़े ध्यान से देखूं, इसका स्टडी करूं, इसको बड़े ध्यान से देख करके इसके बारे में मनन करना शुरू करूं, चिंतन करना शुरू करूं कि ये चीज़ क्या है, कैसे है, इसी के बारे में अध्ययन करूं। ये तो एक पेन है, बट कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हमें स्टडी करना है, तो उस चीज़ को देखिए। आपको ऑफिस में कोई काम दे दिया गया तो आपका मन उस पर लग गया है, उसको देखिए, आप उसको एग्जाम्पल समझिए। तो किसी चीज़ पर जब आप चित्त को ठहराते हैं तो उसको धारणा कहते हैं। मैं इस गिलास पर अपना चित्त एकाग्र करता हूँ। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक गिलास है उनके पास, वो उस गिलास पर अपना चित्त एकाग्र करते हैं और गिलास के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वस्तु को उससे बाहर रखते हैं। लेकिन मन चंचल है। जब वह दृढ़ हो जाता है, जब वह मजबूत हो जाता है और ज़्यादा चंचल नहीं रह जाता है, यानी किसी चीज़ पे वो टिकना सीख जाता है, तब गिलास और मेरे बीच भेद मिट जाता है। जैसे ये पेन मैं दिखा रहा हूँ, तो पेन और मेरे बीच, मेरे मन से मैं, मेरा जो मन है वो उस पेन के अध्ययन में लगा हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये पेन, मेरा मन गायब हो जाएगा, ये पेन ही पेन रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है? जब ये ऐसी स्थिति, जब ये ऐसी स्थिति इस प्रकार की होती है कि आप बिल्कुल एक बार में ही मन को एकाग्र कर सकें और इधर उधर ना भागे आपका मन, तो उसको ध्यान कहा जाता है। ठीक है? जब आप अपने मन को पूरी तरीके से बिल्कुल इस पर स्थिर कर पाएं और मन कहीं और ना भागे, मन कहीं और ना जाए, तब उस केस में इसको क्या कहा जाता है? ध्यान कहा जाता है। लेकिन धारणा क्या होता है? किसी चीज़ पर अपने चित्त को ठहराना, यहाँ पर रोकना, यहाँ पे प्रयास करना पड़ता है। धारणा में प्रयास करना पड़ता है कि यहाँ पर रोक के रखना है। कुछ और आए तो जानबूझ करके कॉन्शियसली ही मुझे रोकना है कि कोई और थॉट नहीं आना चाहिए, मैं अपने आप को यहीं पर रोक के रखूँगा। लेकिन ध्यान क्या होता है कि जो अभ्यास आपने धारणा के स्तर पे किया है, धारणा के स्तर पे जो अभ्यास किया है कि नहीं कुछ और नहीं आने दूंगा, अपने चित्त को इसी पे ठहरा के रखूंगा, उस अभ्यास की वजह से क्या होता है? उस अभ्यास की वजह से होता ये है कि आप इस चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं कि आप अपने मन को कहीं और भागने ही नहीं देते, या फिर आप ये कह लीजिए कि मन कहीं और भागता ही नहीं है। जब वो कहीं और भागता ही नहीं है तो जिस चीज़ पर आप उसे ठहराते हो वहीं पर रुका रहता है। इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। और जब मेरे तथा गिलास के बीच, यानी कि जिस चीज़ को स्टडी आप कर रहे हो उसके बीच भेद मिट जाता है, तब उससे भी उच्चतर अवस्था होती है। यहाँ पर ये ध्यान नाम का चैप्टर है। अब बात बताई जा रही है समाधि की। ठीक है? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब मेरे और गिलास के बीच में भेद मिट जाता है, जब मुझे ये पता ही ना चले कि मैं हूँ या ये गिलास है, दोनों चीज़ों के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाए, तो क्या कहा जाता है इस स्टेज को? इस स्टेज को कहा जाता है समाधि या स्वरूप शून्यता। चित्त और गिलास में अभेद हो जाता है, यानी चित्त और गिलास दोनों में से कौन क्या है ये हम भूल जाते हैं। मुझे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। सभी इंद्रियां रुक जाती हैं और अन्य इंद्रियों के अन्य प्रवाह मार्गों में सक्रिय शक्तियां चित्त में केंद्रीभूत हो जाती हैं। तब यह गिलास पूर्णतः मन की शक्ति के अधीन हो जाता है। इसे ही प्राप्त करना है, मतलब इस स्टेज को ही, यानी इस समाधि को ही प्राप्त करना होता है। लेकिन ये चैप्टर ध्यान वाले के लिए, तो ध्यान की बातें इसमें ज़्यादा होंगी। यह एक जबरदस्त खेल है जिसे योगी खेलते हैं। निश्चित मान लो कि बाह्य वस्तु का अस्तित्व, यानी बाहरी वस्तु का अस्तित्व है। जिस गिलास को अगर बाहरी वस्तु का अस्तित्व है, तब तो सचमुच हमसे बहिर्निष्ठ है। वह नहीं है जिसे हम देखते हैं। अगर हम कोई चीज़ बाहर देख रहे हैं, ठीक है, और उसका अस्तित्व है, तो इसका मतलब है कि ये वो अस्तित्व नहीं है जिस अस्तित्व को हम मान रहे हैं, यानी कि जिस रूप में ये हमें दिख रही है वो उस रूप में नहीं है। बाहर जिस रूप में वो दिख रही है उस रूप में नहीं है, बल्कि किसी और रूप में है। हम तो हमारी आंखों से इसे जिस रूप में देख रहे हैं वो है, लेकिन असली जो चीज़ है जिसको देखना कहते हैं, जब आप उसके साथ एक हो जाते हो तब जो दृष्टि उत्पन्न होती है, तब जो ध्यान की अवस्था में जो आपकी दृष्टि बन जाती है, मेडिटेशन की स्टेट में, उस दृष्टि को ही असली दृष्टि कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी तक जो आप अपनी आंखों से देख रहे थे, ये तो अपनी आंखों से देख रहे थे, ये दृष्टि वो दृष्टि नहीं है, ये चीज़ वो चीज़ नहीं है। ध्यान की अवस्था में ये चीज़, आपका मन, ये दोनों ये दोनों जो अलग अलग थे वो एक हो जाते हैं। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो ध्यान की अवस्था है। जब आप इस पे दिमाग को, अपने मन को ठहराते हो तो वो धारणा है। जब आप और आपका ये पेन दोनों एक हो जाते हो तो वो ध्यान है। लेकिन जब ये ना ये पेन रहे ना ये आपका मन रहे, दोनों ही विलुप्त हो जाएं, राइट, दोनों ही दोनों ही एक अपने अस्तित्व को खो दें, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। और उस स्टेज और दोनों उस चीज़ को खो दें, उस स्टेज में पहुंच जाएं कि दोनों ही खो जाएं, तो वो स्टेज क्या होती है? वो स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ना तो ये चीज़ रह जाती है ना ही मेरा मन रह जाता है। इन दोनों के बीच केवल एक संबंध रह जाता है, विशुद्ध संबंध, जो इस संसार में, इस प्रकृति में हर तत्व का दूसरे तत्व के साथ नेचुरल रूप से है, यानी आत्मस्वरूप में होने पर जो है, यानी ईश्वरीय
नियम के अंतर्गत जो उनके बीच में स्वरूप है, उनके बीच में जो संबंध है, वो संबंध आपको अनुभव होने लगता है। वही समाधि की अवस्था में अनुभव होता है। जिस गिलास को मैं देखता हूं वह निश्चय ही बाहरी वस्तु नहीं है। बाहर जो गिलास मैं देख रहा हूं, निश्चित रूप से ये वो गिलास नहीं है जिसको मैं देख रहा हूं। गिलास वो गिलास नहीं है जिसे देखा जा रहा है। अब इसको यहां पे समझाया गया है। मुझ पर किसी वस्तु का संस्कार पड़ता है, यानी कोई वस्तु जब मैं देखता हूं तो उसका संस्कार पड़ता है। संस्कार यानी कि उसको देखने के बाद उसमें क्या है, ये ऐसी क्यों दिख रही है, राइट। अगर मैं इतने में इंटरेस्टेड हूं कि ये क्या है तो मैं गिलास बोल देता हूं। और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं तो ये किसका बना है। तो जो भी संस्कार उसका मुझ पे पड़ता है, जैसा भी संस्कार उसका मुझ पे पड़ता है, यानी अगर मेरा संस्कार ये है कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि ये क्या चीज़ है, तो उसका संस्कार यानी जब जैसे ही उसका स्वरूप मुझे दिखाई देगा तो संस्कार यानी जितनी मेरी वो है उसके प्रति, उस चीज़ के प्रति मेरी जो जुड़ने की प्रक्रिया है, उसका जो लेवल है वो इतना ही है कि मैं ये जानूं कि ये क्या है। तो जैसे ही मैं पूछता हूँ ये क्या है तो मेरा मन उत्तर देता है ये तो गिलास है, राइट। तो मेरा यहीं पर संबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर मेरा संबंध और है, जैसे उस गिलास को देखा, अगर वो मुझे दिख रहा है कि किसी और चीज़ की तरह दिख रहा है, ये नॉर्मली गिलास इतने नहीं चमकते लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो उसको जानने का प्रयास किया। तो जिस स्टेज में मैं गया उसको जानने के लिए, वो एक अलग स्टेज है, वो मेरा अलग संस्कार है। तो जिस तरह के संस्कार पड़ते हैं मेरे ऊपर, मैं उसको उसी प्रकार से देखता हूँ। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि सामने गिलास सिर्फ गिलास नहीं रहता। आपके मन की जो स्थिति है, वो जिस स्थिति में उसको देखना चाहता है, जिस स्थिति से, जिस रेफरेंस पॉइंट से वो इसका अध्ययन कर रहा है, वो ये डिसाइड करता है कि वो क्या है जिसे आप देख रहे हो। और जो क्या है जिसे आप देख रहे हो वो निश्चित रूप से वो गिलास नहीं हो गया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो निश्चित रूप से जिसे आप देख रहे हो वो गिलास नहीं है। क्योंकि गिलास को आप देख रहे हो तो गिलास की तरह नहीं देख रहे हो, वो सिर्फ गिलास नहीं दिख रहा आपको। आप उसको देख करके कहते हो कि ये गिलास है, ये स्टील का है, किस धातु का बना है, ये हो सकता है आपका संबंध का कारण हो, आपके संस्कार का उसका जो संस्कार है वो ये संस्कार कि वो किस चीज़ का बना है। संस्कार यानी किस चीज़ का वो बना है। किसी वस्तु के संस्कार की बात यहाँ पे हो रही, मतलब वो किस चीज़ का बना है या फिर वो इतना चमक क्यों रहा है। तो जैसा संस्कार आप पे पड़ता है, इसीलिए संस्कार का नाम दिया गया कि वो चमक रहा है, राइट, या वो गंदा दिख रहा है, या वो किसी विशेष धातु का दिख रहा है। नॉर्मली हम स्टील के ग्लास देखते हैं, वो पता नहीं किसका है जो इतना चमक रहा है। तो जो संस्कार मैंने ग्रहण किया, जो संस्कार मुझ पर पड़ता है, उसी संस्कार के अनुसार मैं उसकी स्टडी करना शुरू करता हूँ। और इसी का परिणाम होता है गिलास। यानी कि गिलास का जो संस्कार मुझ पे पड़ा है, उस संस्कार को देखना ही वास्तविक गिलास को देखना है। जिस गिलास को हम देखते हैं वास्तविक रूप में वो है, ना कि वो जो वहां सिर्फ रखा हुआ, वो तो केवल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब उस ऑब्जेक्ट का संबंध मेरे मन से हो जाता है, उसका संस्कार मेरे मन पे पड़ता है। कौन सा संस्कार कि मैं क्या चीज इसमें देखना चाहता हूं, क्या कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखना चाहता हूं, राइट। जैसे ही उस कैरेक्टरिस्टिक पे मैं फोकस करता हूं, वैसे ही वो क्या बन जाता है, वो असली चीज बन जाता है जिसको मैं देख रहा हूं। वो गिलास नहीं रह जाता। फिर मैं देखना चाहता हूं कि किस चीज का बना है, फिर मैं देखना चाहता हूं कि इसमें चमक क्यों है इतनी। ठीक है। तो यानी ये है कि बाहर से जो क्रिया हुई गिलास को देखना, और अंदर से जो क्रिया हुई कि मैं किस संस्कार का अध्ययन करना चाहता हूं, इन दोनों का मिक्सचर क्या है, इन दोनों को मिलाने पर बनता है गिलास। जब तुम गिलास को देखते हो तो उसे बाह्य जगत कहते हो। जब तुम अपने मन को देखते हो तो उसे अंतर जगत कहते हो। यदि तुम इसका विभेद लगा पाने का प्रयत्न करोगे कि कौन तुम्हारा मन है और कौन जगत है, तो इस प्रकार का कोई विभेद नहीं है। जगत तुम्हारा तथा किसी अन्य वस्तु का संयोग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या बताया गया है। जगत यानी ये संसार तुम्हारा और किसी अन्य वस्तु का संयोग है। जो संस्कार उस वस्तु के तुम पर पड़ रहे हैं उसी के अनुसार ये संसार आपको दिखने लगता है। तो ये जगत कुछ और नहीं है, तुम्हारा और किसी अन्य वस्तु का संयोग है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, वस्तु नहीं, हर व्यक्ति संसार को अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से देखता है। और उसके दृष्टिकोण को चेंज करना इसीलिए मुश्किल होता है, इस वजह से, क्योंकि उसके भीतर उस चीज़ के जो संस्कार पड़े हैं, उसी संस्कार के अनुसार ही उसके अध्ययन को वो प्राथमिकता देता है, उसके अध्ययन को उसी के अनुसार करता है, उसको उसी के अनुसार जानना चाहता है। इसीलिए लोगों की धारणाएं बदलना इतना आसान नहीं होता। एक बार को अगर किसी के मन में बैठ गया कि ये धारणा है, इस चीज़ को लेकर के गलत धारणा बैठ गई, तो फिर वो बैठ जाती है। ठीक है। हम एक और उदाहरण लें। अब यहाँ पे अगले उदाहरण में ये बताया गया कि झील के पानी में बिल्कुल शांत हो, उसमें एक पत्थर मारिए। जैसे ही पत्थर मारते हैं वैसे ही लगातार आप पत्थर मारते जाइए, तो कोई एक पत्थर होता है जो लगातार तरंगों से क्या होता है, घिर जाता है, और वो उसमें चारों तरफ घेर लिया जाता है उन तरंगों के बीच में। ठीक है। तो उसी प्रकार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसी प्रकार बाहर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर यानी हमारे चित्त में, हमारे मन में तरंगे पैदा करती हैं, राइट। यानी बाहर की किसी चीज़ को देखना
किसी तालाब में शांत जल में पत्थर मारने के बराबर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा मन शांत है, एक तालाब के शांत जल की तरह है, लेकिन बाहर जब कोई चीज़ हमें दिखाई देती है तो वो क्या करती है, वो एक तरीके से पत्थर मारती है, यानी वो हमारी तरफ उसके संस्कार आते हैं। और जब वो संस्कार आते हैं तो हमारे मन में जैसे एक तरंग सी उठती है, वही तरंग ही सब कुछ है, वही तरंग ही आगे की यात्रा हमारी करवाती है। ये तरंगे जो मन में उठती हैं बाहर की बहुत सी वस्तुओं का कारण बन जाती हैं। अब तो ये समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा कहा गया है। हम लोग आदर्शवाद और यथार्थवाद के गुणों की चर्चा नहीं कर रहे, हम बिल्कुल आइडियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रहे, केवल एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसे सुनिश्चित मान लेते हैं कि बाह्य जगत में वस्तुओं का अस्तित्व है। हम तो ये मान लेते हैं कि बाहरी संसार में ये चीज़ें हैं, लेकिन जो हम देखते हैं वह उन वस्तुओं से भिन्न है। हम जो देखते हैं उस चीज़ से अलग है। वही जो गिलास वाला एग्जाम्पल है, हमें लगता है हम गिलास देख रहे हैं, नहीं, हम गिलास नहीं देख रहे हैं। हम गिलास को अगर देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका एक संस्कार मुझ पर पड़ा होगा। मैं उसकी चमक को स्टडी कर रहा हूँगा, या फिर उसके किस मेटल का बना है उस मेटल को स्टडी कर रहा हूँगा, वो कांच का बना है, किसका बना है, किस चीज़ का बना है, मतलब जो भी संस्कार उसका मेरे ऊपर पड़ा, मैं उसी के अनुसार उसे देखता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बताया विवेकानंद जी ने कि हम इसे सुनिश्चित मानते हैं, हमें यह निश्चित रूप से लगता है कि बाहरी जगत में वस्तुओं का अस्तित्व है, लेकिन हम जो देख रहे होते हैं वह उन वस्तुओं से भिन्न है जिनका बाह्य जगत में अस्तित्व है। वही जो अभी गिलास वाला एग्जाम्पल हमने समझा, क्योंकि जिनका वह जगत में अस्तित्व है उन्हें और स्वयं अपने को मिलाकर हम देखते हैं। ठीक है, उनका संस्कार जो हम पे पड़ता है उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग ही जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं तो उसके संस्कार के साथ हम उस चीज़ पे ध्यान लगाते हैं, और तब जाकर के वो वास्तविक चीज़ जो हम देख रहे होते हैं उसे देखना कहते हैं। तो देखना केवल किसी चीज़ को देखना नहीं है, देखना का मतलब है किसी चीज़ को उसके किसी विशेष गुण के कारण अपने नज़रिए के साथ देखना, कि उसके उस विशेष गुण को मुझे अपने नज़रिए से देखना है, इसको कहते हैं देखना। राइट, मैं विकास को देख रहा हूँ, या मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूँ, या मैं रणवीर को देख रहा हूँ, रणवीर अल्लावादिया को देख रहा हूँ। राइट, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं उसके किसी खास कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसे देख रहा हूँ। अचानक से उसने क्या कर दिया, मैं उसकी वजह से उसे देख रहा हूँ, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ। तो जो देखने वाली चीज़ होती है, वो देखने वाली चीज़ वो नहीं होती जो आपके सामने खड़ी है। राइट, देखने वाली चीज़ वो होती है कि जो सामने खड़ी चीज़ है उसने आपके मन पे कौन सा संस्कार डाला है, कौन सी तरंग आपकी छेड़ी है। जो तरंग आपकी छेड़ी है उसी के अनुसार आप उसे देखना शुरू करते हो, और यही वास्तविक रूप से देखना होता है। इसलिए चीज़ों को देखना, भौतिक रूप से देखना कोई देखना नहीं होता। देखने की बिल्कुल सटीक परिभाषा अब आज आपने स्वामी विवेकानंद जी के इस साहित्य के माध्यम से समझी होगी। ठीक है, आगे ये बताया जा रहा है, अब थोड़ा सा ही मैं और करूँगा और अगले वीडियो में करेंगे बाकी। आगे ये बताया जा रहा है कि मान लो गिलास से मैं अपना योग हटा लूँ, मतलब गिलास को मैं देखना बंद कर दूँ, तो बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। गिलास लुप्त हो जाएगा, गिलास गायब हो जाएगा। अगर मेरे पास ये चीज़ रखी है, मेरे बगल में रजाई पड़ी हुई है, मैं तो इस पर ध्यान लगाए बैठा हूँ, तो मेरे लिए रजाई तो गायब ही है ना। मेरे लिए तो रजाई गायब ही है, क्योंकि दृष्टि यानी देखने की परिभाषा अब हमें पता लग गई। तो देखने की परिभाषा जब मुझे पता लग गई, तो ये मेरे पास होने के बावजूद भी, आंखों से इस पे दृष्टि पड़ने के बावजूद भी मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि देखने का अर्थ कुछ और है, दृष्टि होती है। हमारे यहाँ जो भारतीय दर्शन है वो दृष्टि की व्याख्या कुछ और करता है, और इसीलिए जो दृष्टि की व्याख्या है आज अगर आपने समझी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस समय अपने कैमरे को देख रहा हूँ जिसमें ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, मेरे लिए सारा फोकस यही है, लेकिन मेरे बगल में जो रजाई पड़ी है मैं उसको देखते हुए भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि दृष्टि का मतलब कुछ और है। अगर मैं इस रजाई के किसी संस्कार की वजह से इसको देख रहा होता, इसको समझ रहा होता, इस पर ध्यान टिकाया होता कि मैं इसे कैसे ओढ़ूँ, चौड़ाई तो लंबाई बन गई, लंबाई तो चौड़ाई बन गई, जब मैं इस रजाई में कुछ ऐसा देखूं तो मैं रजाई के साथ संबंध स्थापित कर रहा हूं, तब मैं दृष्टि रख रहा हूं रजाई पे। तो दृष्टि रखने का मतलब आज आप समझ गए होंगे, और यही देखने का मतलब होता है, और यही देखने की आध्यात्मिक परिभाषा है जो यहाँ पर बड़े ही सिंपल शब्दों में विवेकानंद जी ने बता दी है। आगे वो बताते हैं कि यदि मेज से मैं अपना योग हटा लूँ, यानी मेज को मैं देखना बंद कर दूँ, तो मेज में क्या बचेगा? निश्चय ही वह मेज नहीं रहेगी, क्योंकि वह मेज और मेरी देन दोनों के मिश्रण की देन है। दोनों को मिक्स किया गया। वही जो सामने मेज अगर रखी है, उसका संस्कार मुझ पे जो पड़ा है, उसके अनुसार जो मैं उसको देखने या उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों को देखने से मेरा देखना बनता है, मेरी दृष्टि बनती है। देखना अलग है, दृष्टि अलग है। दृष्टि का मतलब देखना ही नहीं होता, दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण के साथ देखना होता है। किस नज़रिए के साथ आप देख रहे हैं उसको दृष्टि कहते हैं। पत्थर जब कभी झील में फेंका जाएगा, तब उसकी तरफ बेचारी झील को तरंगे भेजनी ही पड़ेंगी, यानी ये नेचुरल है। कुल मिला के विवेकानंद जी ये बता रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को देखोगे ना, देखना शुरू करोगे,
तो ये निश्चित रूप से होगा कि उसका कोई ना कोई संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर किसी चीज़ पे आपने ध्यान लगाया है तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसे ही उसका संस्कार पड़ेगा वैसे ही आप उसको उसी नज़रिए से देखने पड़ेंगे। यानी कि जिस तरीके से शांत जल में पत्थर मारने पर, तालाब में पत्थर मारने पर उसमें चारों तरफ से लहरें आकर के उस पत्थर को घेरती ही हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आप बाहर किसी चीज़ को देखेंगे तो उसका संस्कार आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उस संस्कार को नहीं रोक सकते। ठीक है, मान लो हम लोग मन को रोक दें, यानी बाहर जो चीज़ रखी है उसे भी देखना बंद कर दें। मेरे सामने एक कैमरा रखा है, होने के बावजूद भी ये मेरे लिए ना हो, मैं इसे भी देखना बंद कर दूं, तो क्या होगा? हम उसी क्षण स्वामी बन जाते हैं। यानी अपने मन के स्वामी हम तब बन जाते हैं जब सामने रखी किसी चीज़ का संस्कार हम पे पड़ना ही बंद हो जाता है। ठीक है, हम लोग मन को रोक लें, उसी क्षण हम लोग स्वामी बन जाते हैं। इन सब इंद्रिय गोचर यानी इंद्रियों के द्वारा जो चीज़ें देखी जा सकती हैं, जब इन इंद्रिय गोचर विषयों को अपना योगदान देना हम अस्वीकार कर देते हैं, यानी सामने मेरे जो चीज़ रखी है, गिलास रखा है, मेज रखा है, उसके साथ अपने आप को जोड़ना, यानी उसका संस्कार हमारे सामने आए ही ना। उसका संस्कार अगर आए भी तो मैं उसको जोड़ना नहीं चाहता। मैं उस संस्कार से अपने आप को जोड़ करके उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, कुछ भी मुझे लेना देना उससे नहीं है, जो कि होना भी यही चाहिए। तो उस केस में हम इसको अपना योगदान देना अस्वीकार कर देते हैं। और यदि मैं अपना अंश देता ही नहीं, यानी मैं अपनी तरफ से कोई विश्लेषण उसका करता ही नहीं, अपना दृष्टिकोण कोई रखता ही नहीं उसके प्रति, तो होगा क्या? तो फिर उसे यानी मेरे मन को बंद होना ही पड़ेगा। वो जो अध्ययन कर रहा है उसे रुकना ही पड़ेगा। अब आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। आज आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझी कि दृष्टिकोण क्या है, दृष्टि क्या है। और अगले वीडियो में हम आगे चलेंगे, दूसरा पार्ट हम इसका देखेंगे। पार्ट तो चैप्टर तो एक ही है, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए कई पार्ट्स में एक एक चैप्टर बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।